अब देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस की बैठक होती है, पूरे प्रदेश से डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, लोग बड़े ही मन से आते हैं, तैयारी से आते हैं कि हो सकता है हमसे पूछा जाएगा कि प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बने। आपने पीसीसी डेलीगेट्स तो बना दिए, उनके मन में बहुत उत्साह था। मेरे पास कल 5-7 डेलीगेट्स कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को का जिक्र किया कि हम बड़ी तैयारी से आए थे, पर नतीजा सिफर निकला, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे मन से, हमारे मंतव्य से, हमारे विचार से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। परंतु फिर प्रस्ताव वही पारित हो गया कि इटली की रानी, इटली की महारानी जिसको कहेंगी, वो रबर स्टैंप बनेगा और कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। अरे क्यों बुलाया डेलीगेट्स को, क्यों बुलाई मीटिंग, जब आपको यही फरमान जारी करना था कि कांग्रेस तो इटली की महारानी और नेहरू परिवार के कब्जे में ही रहेगी, तो ऐसी बैठकों का क्या मतलब। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि मुझे जिंदा कांग्रेस चाहिए। इसका मतलब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि कांग्रेस मर चुकी है। जिंदा होने की बात यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब कांग्रेस के प्रभारी ये मानते हैं कि कांग्रेस मर चुकी है, और ये हमें दिख भी रहा है। कल की कांग्रेस की बैठकें बहुत निराशाजनक रही, ये मैं नहीं कह रहा। उस बैठक में जिन डेलीगेट्स को बुलाए थे, उनका ये विचार है कि हमसे नहीं पूछा गया, हम पर फिर निर्णय थोपने की तैयारी हो गई, और इससे कांग्रेस में बहुत असंतोष है। देखिए, कांग्रेस को और कमलनाथ जी को केवल नकारात्मक बातचीत करने की आदत है। कूनो में जो कल प्रधानमंत्री जी द्वारा चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी स्वयं वन और पर्यावरण मंत्री रहे केंद्र सरकार में, उनके समय ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया। देखिए, हम यदि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, इकोसिस्टम को मेंटेन करने, इकोसिस्टम को और मजबूत करने का ये एक बहुत बड़ा काम किया है केंद्र की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने। पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का जो विचार है वो प्रतिपादित होता है। और तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि कूनो में जब ये चीता प्रोजेक्ट डेवलप होगा, तो संपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के और पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे। और ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान का रणथंभौर, मध्य प्रदेश का कूनो, मध्य प्रदेश का शिवपुरी और मध्य प्रदेश का पन्ना, ये चारों क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के एक बड़ा सेक्टर डेवलप होगा। और यदि ये डेवलप होता है, तो टूरिज्म और पर्यटन के जिस प्रकार से नए अवसर सृजित होंगे, वो वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पर्यटन से बड़ा रोजगार सृजन करने का और कोई सेक्टर हो नहीं सकता। अब कमलनाथ जी क्या जाने, जब वन मंत्री थे तो वनों की कटाई में लगे थे, जब पर्यावरण मंत्री थे तो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब वो क्या जाने कि ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फायदा है। हर चीज में राजनीति करना कमलनाथ जी बहुत उचित नहीं है।